हेलो एवरीवन। ये वीडियो है कि ऑडिट में ना 5 सितंबर में कौन-कौन सा क्वेश्चन आया था। तो बहुत बार क्या होता है कि जैसे कि ऐसे 250 आया, ठीक है? तो उसका चांसेस बहुत कम हो जाता है कि 250 अभी आए। तो वैसे आप स्मार्टली थोड़ा-सा ऑडिट को कर सकते हो, ठीक है? तो एक बार आप 2 या 4 मिनट का वीडियो का फटाफट से आप देख लो, एक आइडिया हो जाएगा और वीडियो बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है? बहुत काम का चीज़ है, जो है काम का चीज़ है, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम चल रहा है, तो मैं जल्दी-जल्दी से बता देती हूँ। पहली बात तो क्वेश्चन क्या-क्या आस्क हुआ है, ठीक है? उस पे वीडियो है, तो सीए फाइनल एग्जाम में पहले तो ये बात बिल्कुल दिमाग से हटा दो कि ऑडिट जो है वो बहुत टफ है। बिल्कुल नहीं, मेरा खुद का 54 आया है बहुत कम टाइम देके बैंक ऑडिट छोड़ करके, ठीक है? खुद का आया है बहुत सेलेक्टिव स्टडी करके, तो प्लीज़ ये चीज़ दिमाग में हटा दो। आपका पिछले अटेम्प्ट में 26 आया था, 27 आया, 30 आया, पार ही नहीं हो रहा है। क्लासेस ले लिया बहुत सारे फैकल्टी का, फिर भी मेरा वो पार नहीं हो रहा है, ठीक है? 30 से पार नहीं हो रहा है। क्यों नहीं पार हो रहा है? एक बार खुद से सोचो कि क्या मैं याद किया था? मैं ऑडिट को जैसे एफआर को 6 घंटा 7 घंटा देता है, ठीक है? तो क्या ऑडिट को भी 1 घंटा के ऊपर दिए हो, 2 घंटा के ऊपर दिए हो? क्या 5-5 6-6 घंटा ऑडिट को दिए हो और फिर भी फेल हो रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। तो गलती आपके अंदर है, आपको मन ही नहीं करता ऑडिट पढ़ने का, ठीक है? अच्छा, बस इसका मैसेज यही था कि ऑडिट को ना माइंड से ईज़ी समझो कि हाँ, ये ईज़ी सब्जेक्ट है, पहली बात तो। दूसरी बात, 100% अटेम्प्ट करना। 30 नंबर 20 नंबर का अगर छोड़ दोगे तो मान लो कि 5 मार्क्स में अगर आधा-आधा मार्क्स, 1-1 मार्क्स भी मिलेगा ना, तो वो सारा कुछ क्युमुलेट होके ना आपका 5 से 7 मार्क्स बढ़ जाएगा, जो उतने ही मार्क्स से आप फेल होते हो, ठीक है? अब चलो जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या-क्या आए थे जो छोड़ना भी है और जो हमेशा ही आते हैं। जैसे कि पीई आया था, तो अब नेक्स्ट टाइम छोड़ दोगे, ऐसा नहीं हो सकता है, पीई हमेशा आएगा। तो मैं वो चीज़ जल्दी-जल्दी बता देती हूँ। जैसे कि 1 का ए, ठीक है? एसक्यूसी 1 और उसमें एक अल्टरनेटिव आंसर था 220, ठीक है? तो एसक्यूसी 1 और 220 एकदम लर्न कर लेना, 5 नंबर आएगा और फटाफट लिख करके मार्क्स उठा लेना है। पीई मैं कही थी, आएगा 4 क्वेश्चन आएगा, ठीक है? पीई में से नेटवर्क, तो नेटवर्क वाला टॉपिक कंप्लीटली छोड़ देना और बाकी का पीई कर लेना। फिर कारो आपका आया है और आएगा भी हर बार, 5 मार्क्स का हमेशा आएगा। फिर 2 का ए में आया था 250, ऐसे तो 250 आने का चांसेस कम है, अगर आ सकता है तो 299 आ सकता है। और हाँ, कुछ तो बिल्कुल ही छोड़ देना, जैसे 200 सीरीज, 210, 230, वो सब सीए इंटर स्टूडेंट के लिए छोड़ दो, आप लोग मत करो, ये तीनों तो बिल्कुल भी मत करो। 240 इंपॉर्टेंट है, 299 इंपॉर्टेंट है, 250 आ गया इसलिए इस बार के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है आपका पी में न्यूक्लियर आया था, न्यूक्लियर का टॉपिक छोड़ देना, बाकी अच्छे से कर लेना। पीएसयू आया था, आ भी सकता है। फिर 3 का ए में 706, तो 701 का आने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा है, 705 का ज़्यादा है। और 700 सीरीज़ में तो हमेशा ही आता है, ये सीरीज़ को इग्नोर नहीं करना। 500 सीरीज़ में भी देखो 540 आया था, हमेशा आता है, तो इसको भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है? एंड देखो 540 भी आया था, 501 505 भी आया था। तो 500 सीरीज़ में ये दोनों से चांसेस है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो ऐसे है ना उसका क्वेश्चंस रिपीट नहीं होता है। लेकिन हाँ, ऐसे में आपका 800 सीरीज़ भी आ गया, एसई, एसआरएस और एसआरई भी आ गया। तो इसमें ये सब कंसेप्ट आपका काम नहीं करेगा, इसको आपको करना ही करना है। ये कर सकते हो कि जो टॉपिक जो आया था वो इग्नोर कर सकते हो, बाकी आपको ये चारों में तो करना ही करना है। ये हम आपको 20 मार्क्स का आएगा ही आएगा, ठीक है? करना ही करना है, बिल्कुल भी इसमें रिस्क नहीं लेना है। रिस्क ले सकते हो 200 से 700 सीरीज़ तक। अब देखो, फिर मैंने क्या किया, 2410, अच्छा हाँ, तो कुछ टीचर्स क्या किए थे ना कि 2410 ना मई में आया था, तो वो क्या कहे ना 2410 तो मई में आ गया, 2410 बड़ा भैया तो बच्चे को सजेस्ट कर दिए तो कि 2410 मत करना। और बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे सितंबर में 2410 नहीं करके गए थे, आप भी नहीं करके गए होंगे। और देखो 2410 में आ गया 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 5-5 10 नंबर का या 8 नंबर का आ गया क्वेश्चन। तो भाई इस पे वो टेक्निक काम नहीं करेगा। एसआरएस, एसआरई और एसई और 800 सीरीज इसमें नहीं काम करेगा, ठीक है? तो इस बार 2410 2 बार से आया, तो हो सकता है कि नहीं आए, लेकिन भी इस पे तो कोई कह नहीं सकते, आईसीआई का फेवरेट है ये। बैंक ऑडिट में हमेशा छोड़ के ही जाती हूँ, मैं छोड़ के गई थी। रिकंस्ट्रक्शन एडवांसेस आया था, ठीक है? तो बैंक ऑडिट ना अगर याद है तभी करना, अदरवाइज बैंक को तो छोड़ सकते हो। डिजिटल ऑडिट नहीं छोड़ना, आईसीआई बोला है कि 5 मार्क्स देंगे, तो उसको क्यों छोड़ रहे हो? भले बड़ा है या कुछ भी है, करना है करना है। बस रिमोट ऑडिट आया था तो उसको छोड़ देना, ठीक है? ईएसजी ऑडिट करना है, अच्छे से करना है, एक पॉइंट भी नहीं छोड़ना है। 810 आया है, ठीक है? उसके बाद 505 आया, तो 505 पूछने का चांसेस कम है, लेकिन 500 सीरीज में और कुछ तो आ ही सकते हैं, ठीक है? तो उस चीज़ का ध्यान रखना। फिर पी, फिर 265, ठीक है? 265 छोड़ सकते हो, देखो एसआरई फिर आ गया, फिर पी और एक इन्वेस्टिगेशन, ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक में से कुछ एक और करके 5 मार्क्स का दे देते हैं, ठीक है? तो ठीक है। फिर अगर आपको
चैप्टर वाइज़ टॉपिक चाहिए ना कि हाँ, मैम ये चैप्टर में से कौन-कौन सा इम्पोर्टेंट है वो बता दो, उसका वीडियो बना दो, तो एक बार आप कमेंट करना, क्योंकि अगर आपको चाहिए होगा तभी मैं एफर्ट करूँगी और वीडियो बनाऊँगी। तो एक बार आप कमेंट करना अगर वैसा चाहिए होगा तो। क्योंकि मेरा भी ऑडिट में 54 आया तो मुझे ऑडिट का अच्छा आइडिया है, ठीक है? तो अगर आपके कोई भी भैया, दीदी या कोई भी आस-पास के ना सीए एग्ज़ाम्स में स्ट्रक है ना, तो एक बार ज़रूर संजीत सर का नंबर दे देना 8539972730, ठीक है? इससे होगा क्या ना, इनका वर्चुअल लाइब्रेरी 24/7 चलता है, वो वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। फ्री गाइडेंस कुछ भी चाहिए, मान लो कि ऑडिट में या कौन-सा पेपर का सब्जेक्ट का कौन-सा बुक अच्छा है, वो पता करना है, वो उनको उनसे पूछ लेंगे फ्री में। स्टडी ग्रुप्स है उसमें ऐड हो जाएँगे। पेड मेंटरशिप भी है, उसमें क्या रहता है, क्या नहीं रहता है, ठीक है? वो पूछ सकते हैं, करना होगा तो जॉइन कर सकते हैं, अदरवाइज़ सेल्फ स्टडी हो रहा है तो गुड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर टेस्ट सीरीज़ भी है, और हाँ, उनका चैनल में टेलीग्राम में 2740 है, व्हाट्सएप में 13,000 सॉरी 3,000 प्लस है ना मेंबर्स है, और चैनल में 1500 प्लस है, ठीक है? और मैं भी जो की थी ना, ऐसा नहीं है देखो 15 डेज़ है ना, बहुत कोई का तो एएफएम एग्ज़ाम्शन है, फिर भी डर लगता है कि हाँ, एफआर तो हो जाएगा, ऑडिट नहीं होगा, कुछ भी कर लो ऑडिट नहीं होगा, कितना भी क्लास कर लो ऑडिट नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा-सा स्ट्रैटेजी से पढ़ो ना, थोड़ा-सा स्ट्रैटेजी से पढ़ो। देखो बहुत सारे चैप्टर जो आईसीआई बोला है ना कि हाँ आएगा, उसको एकदम अच्छे से कर लो ना। एसक्यूसी 1 220 एकदम अच्छे से कर लो। फिर 200 से लेके 700 सीरीज़ तक एक बार उसको साइड कर देते हैं ऐसे को, ठीक है? क्योंकि उसमें से नया क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो फिर आप कर लो 800 सीरीज़ एसआरएस, एसआरई ऐसे ही। ये 4 चैप्टर अच्छे से कर लो, 15 से 20 नंबर। ईएसजी, डिजिटल ऑडिट वो कर लो, प्रोफेशनल एथिक्स कर लो, वो कर लो, ठीक है? फिर नॉन स्टैंडर्ड टॉपिक भी है, उसमें से भी बहुत बार हमेशा आते हैं। जैसे एनबीएफसी है, उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वो आने का चांसेस बहुत ज़्यादा ही हो गया है। फिर आपका ईएसजी ऑडिट तो बता दिया, ग्रुप ऑडिट में भी से भी क्वेश्चन आ जाता है। नॉन स्टैंडर्ड में भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। हुँ, फिर आपका ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टिगेशन से भी आ जाता है, ठीक है? तो पीएसयू से भी आता है क्वेश्चन, इंटरनल ऑडिट से भी आता है क्वेश्चन, तो वैसे आ सकता है। और हाँ, कुछ टॉपिक जैसे 200 सीरीज़ में 200, 210, 230 छोड़ देना। रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल छोड़ सकते हो, बैंक ऑडिट छोड़ सकते हो, ठीक है? बैंक ऑडिट भी छोड़ सकते हो, इतना कर सकते हो। अब एक और चीज़ बस बता रही हूँ, पी बहुत बड़ा लगता है। पी में 100, 200 क्वेश्चन से कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें, ठीक है? तो पी को करना कैसे ना, पी का क्वेश्चन पूछने का तरीका ऐसे आएगा, ठीक है? तो ऐसे पूछेगा, पहला इंट्रोडक्शन है, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल और काउंसिल गाइडेंस, ठीक है? 4-4 नंबर या 5-5 नंबर का पूछता है, ठीक है? तो आप वैसे ही करो, और वो चारों पार्ट में डिवाइड कर दो और चारों को एक-एक को अच्छा बनाओ, ठीक है? काउंसिल गाइडलाइन बिल्कुल भी मत छोड़ना, ईएसबी है ना? हाँ, वो जो एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के जो आए हैं, वो अमेंडमेंट, वो उसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्रोफेशनल एथिक्स को काफ़ी अच्छे से करना, ठीक है? और हाँ, अगर जैसे कि 1.5 डेज़ है उसमें क्या करें, अगर आपको उसका भी डिटेल वीडियो वीडियो तो लंबा हो जाएगा, तो अभी रोकना पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद अगर चाहिए होगा कि 1.5 डेज़ में कैसे करें, क्या करें, को जो भी वीडियो चाहिए ना, आप कमेंट कर दो। मैं कोशिश करूँगी 4 मिनट, 5 मिनट का ही वीडियो बनाऊँ कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। अगर वीडियो नहीं अच्छा लगा तो भी आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं हो। जो भी रहेगा कंटेंट इफेक्टिव रहेगा, ठीक है? थैंक यू। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ लाइक कर देना। बाय। स्टॉप रिकॉर्डिंग।